डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं को केमिस्ट्री बताने जा रहे हैं। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए आज हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग को ये जानना होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या, इसकी क्या परिभाषा है, इसका क्या डिफिनेशन है। तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उदाहरण के जरिए हम लोग समझेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। एक उदाहरण लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये जल है। अगर इसको एलिमेंट के रूप में देखें तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट है। एलिमेंट्स मीन्स तत्व। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। यदि काउंटिंग करते हैं तो हाइड्रोजन का यहाँ 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु और ये हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो ये इसका मतलब क्या है, जब कोई भी समीकरण संतुलित है अथवा नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एरो से पहले और एरो के बाद, एरो से पहले और एरो के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें परमाणु की संख्या जब बराबर होती है तो वो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि ये एरो है। एरो से पहले जो एलिमेंट्स हैं इसे अभिकारक कहा जाता है और एरो के बाद जो एलिमेंट है उसको उत्पाद कहा जाता है। ये अभिकारक हो गया, एरो के बाईं ओर अभिकारक, एरो के दाहिनी ओर उत्पाद। तो हम लोग आज शुरू करते हैं समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो संतुलित करने के लिए पहले हम लोग को काउंट करना पड़ेगा एलिमेंट में परमाणु की संख्या को। एरो से पहले कितने एलिमेंट हैं और उसके कितने परमाणु हैं। एरो के बाद जो एलिमेंट है उसमें कितने परमाणु हैं। यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब हाइड्रोजन जो है उसमें परमाणु संख्या बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ऑक्सीजन तो इधर कम हो गया, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया। ये तो संतुलित नहीं है, तो फिर हम लोग इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए कुछ नियम भी है, कुछ शर्त है। हम लोग को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब किसी भी समीकरण को संतुलित कर रहे हैं तो एलिमेंट के जो भी एलिमेंट है उसके नीचे जो परमाणु पहले से जो लिखा है, पहले से जो है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अगर एलिमेंट को बराबर करना है, समीकरण को संतुलित करना है, तो हमेशा एलिमेंट के बाईं तरफ की संख्या को रखा जाता है। यहाँ संख्या लिख सकते हैं, यहाँ संख्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, बीच में नहीं लिख सकते हैं, नीचे नहीं लिख सकते हैं। ये हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए। तो अभी हम लोग जब उसको बराबर करके देख रहे थे तो हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो बराबर कैसे करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन कम, 1 है, यहाँ कम है। अगर यहाँ हम 2 लिख देते हैं, अगर हम यहाँ 2 लिख दिए तो ये 2 का मतलब ये हुआ कि ये 2 H का भी मान हो गया और ये 2 O का भी मान हो गया, क्योंकि हम बीच में संख्या तो लिख नहीं सकते हैं, नीचे तो लिख नहीं सकते हैं, यहाँ ही लिखना पड़ेगा कि ये 2 जो है H का भी हो गया, ये 2 O का भी हो गया। तो O यहाँ 2 हो गया और O यहाँ 2 हो गया, O तो बराबर हो गया। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ 2 लिखने से H का संख्या बढ़ गया, क्योंकि H जो है पहले से यहाँ 2 था और यहाँ 2 लिखे तो नियम ये है कि यहाँ का संख्या और यहाँ का संख्या दोनों गुना हो जाता है। ये दोनों को गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4,
यानी कि हाइड्रोजन यहाँ हो गया 2 दूनी 4, 2 लिखने से हाइड्रोजन बढ़ गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन तो 2 था, तब क्या करें, इसको तो बराबर करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 2 लिख देते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 2 और ये 2 गुना हो गया, यानी कि 2 दूनी 4। अब मिलाकर देखते हैं तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन बराबर ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2, ये हो गया संतुलित। फिर से देखिए अगला समीकरण कैसे संतुलित करेंगे। सो Na H2O रिएक्शन NaOH प्लस H2, इसको पहले देखते हैं कि संतुलित है अथवा नहीं है तो संतुलित करना पड़ेगा। पहले काउंट करते हैं, यहाँ सोडियम 1 है और यहाँ भी सोडियम 1 है, सोडियम तो बराबर है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, अर्थात 2 और 1 3, हाइड्रोजन यहाँ 3 हो गया, जबकि यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ 2 था, तो हाइड्रोजन संतुलित करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ एरो के बाद हाइड्रोजन यहाँ 2 और 1 3 था, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन 2 है, तो अगर हम यहाँ 2 लिख देते हैं तब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, यहाँ हाइड्रोजन हो गया 4। अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ 2 और 1 3, यहाँ तो अब यहाँ कम हो गया, यहाँ 2 लिखने से यहाँ हाइड्रोजन बढ़ गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कम हो गया। तो क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं, तब बताइए हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 2 और सोडियम भी हो गया 2, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया H2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2, 2 और 2 4 हो गया। एरो के बाद हाइड्रोजन 4 हो गया और यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, तब तो हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब देखते हैं मिलाकर कि कहीं संख्या ज़्यादा हो गया कि कम हो गया। यहाँ देखते हैं कि 2 लिखने से सोडियम यहाँ 2 हो गया, लेकिन यहाँ सोडियम तो देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, 2 लिखने से यहाँ सोडियम बढ़ गया, तब यहाँ सोडियम कम हो गया। तो अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो सोडियम 2 हो गया, यहाँ भी सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम बराबर हो गया। अब देखते हैं मिलाकर काउंट करके फिर से कि एलिमेंट से बराबर हुआ कि नहीं, गिनती करते हैं। सोडियम यहाँ 2, यहाँ भी सोडियम 2, यानी कि ये कंप्लीट, सोडियम कंप्लीट है। हाइड्रोजन गिनती करते हैं, 2 दूनी 4, और यहाँ हाइड्रोजन गिनती करते हैं, हाइड्रोजन का मान ये 2 और यहाँ हाइड्रोजन का मान 2, यानी कि 2 और 2 4, यानी कि हाइड्रोजन भी कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का मान यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन का मान कितना है 2 है, चूँकि हम बताए थे कि यहाँ 2 लिखने से ये 2 सब का हो जाएगा, सोडियम का भी हो गया, ऑक्सीजन का भी हो गया, हाइड्रोजन का भी हो गया, ये 2 सब का है, तो O यहाँ हो गया 2 और यहाँ भी O हो गया 2, O भी कंप्लीट। तो इस तरह से सारे एलिमेंट का जो परमाणु संख्या है सब बराबर हो गया, ये हो गया संतुलित। नहीं समझे होंगे फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। मान लेते हैं कि कोई प्रश्न है BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। अब इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या कहता है, एरो से पहले मिलाते हैं, Ba यहाँ 1 है, यहाँ भी Ba 1 है, ये तो कंप्लीट है। Cl यहाँ 2 है, यहाँ Cl देखते हैं तो Cl यहाँ 1 है, अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो Cl 2 हो गया, यहाँ भी Cl 2 हो गया, तो Cl तो बराबर हो गया। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ 2 परमाणु है और यहाँ 2 लिखने से क्या हुआ, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया। S मिलाकर देखते हैं, तो यहाँ S 1 है, यहाँ भी S 1 है, तो S भी कंप्लीट हो गया। O यहाँ 4 है, यहाँ भी O 4 है, O भी कंप्लीट हो गया।
फिर से लास्ट काउंटिंग करते हैं, Ba एक परमाणु, Ba एक परमाणु, Cl 2 परमाणु, यहाँ भी Cl 2 परमाणु, हाइड्रोजन 2 परमाणु, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 परमाणु, S यहाँ 1, यहाँ भी S 1, O यहाँ 4 और O भी यहाँ 4, ये हो गया संतुलन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये अलग है। HNO3 प्लस CaOH का होल 2 एरो CaNO3 का होल 2 प्लस H2। इसको समझिए, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ थोड़ा समझना है विशेष रूप से। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बारे में बढ़िया समझिए। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के नीचे यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 किसका किसका है ये समझना है। ब्रैकेट के यहाँ नीचे 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 जो है N का भी होगा और O का भी होगा। ये 2 N का भी O का भी। तो बताइए, तो N का मान कितना हो जाएगा? N का मान 2। अब ये बताइए O का मान कितना होगा? ये गुना हो जाएगा, आपको पता है ये गुना हो जाता है, यानी कि 3 दूनी 6। O का मान कितना हो गया? 6। ऐसे इसको काउंट करते हैं। हमको यहाँ बताइए तो O का मान कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो O का मान 2 और H का मान भी 2 हो गया। ये तो ठीक है, ये समझ गए कैसे कैसे काउंटिंग करते हैं। अब हम लोग एलिमेंट्स को काउंट करने जा रहे हैं, गिनने जा रहे हैं कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। H यहाँ 1, H यहाँ 2, यानी कि 2 और 1 यहाँ 3 हो गया। इधर H गिनती करते हैं, H यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और इधर H का मान 3 था, इधर ज़्यादा है इधर कम है। अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो बताइए H कितना हो गया? 2 दूनी 4, H यहाँ हो गया 4। लेकिन यहाँ 2 लिखने से H यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ H कितना था? H यहाँ 2 था और 1 यहाँ था, तो 3 हो गया। अब इधर कम हो गया, वहाँ 2 लिखने से अब इधर कम हो गया। ऐसा करते हैं, अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो तब बताइए H का मान कितना हुआ? H का मान यहाँ 2 और यहाँ भी H का मान 2, तो 2 और 2 4, और यहाँ H कितना था? 2 दूनी 4। H तो कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, N यहाँ 1 है, N यहाँ 1 नहीं, सॉरी, N यहाँ कितना है? N का मान 2 है, क्योंकि यहाँ 2 लिखे हैं। ये 2 किसका किसका है? H का भी होगा, N का भी होगा। तो N का मान कितना हो गया? यहाँ 2, N का मान 2। अब इधर देखते हैं N का मान कितना है। यहाँ बताइए N का मान कितना है? 2, बिल्कुल सही। N का मान ये 2, चूँकि ये ब्रैकेट है, ये N का मान ये 2 हो गया। चलो N तो कंप्लीट हो गया। O गिनती करते हैं। O यहाँ कितना है बताइए? O का मान यहाँ 3 है जी, नहीं, यहाँ O का मान 3 है, और यहाँ जो 2 था ये 2 O का भी है। हम बताए थे कि 2 H का भी है, N का भी है, O का भी। अब बताइए O का मान कितना होगा? क्या हम लोग पढ़े थे कि ये संख्या और ये संख्या गुना हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6। O का मान कितना होगा? 3 दूनी 6, और यहाँ O कितना है? 2 है, तो 6 और 2 8 हो गया। एरो से पहले ऑक्सीजन 8 है। यहाँ काउंट करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? ये तो गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, O का मान 6, और यहाँ O कितना है? 2 है, तो 6 और 2 8। इधर भी 8 हो गया, ऑक्सीजन 8, इधर भी ऑक्सीजन 8। कैल्शियम देखते हैं, यहाँ पर 1 कैल्शियम है, यहाँ भी देखते हैं कैल्शियम 1 है। तो हमको लगता है पूरा कंप्लीट हो गया। फाइनली हम लोग मिला सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 परमाणु, हाइड्रोजन यहाँ 2 परमाणु, 2 2 4 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया 4, कंप्लीट। नाइट्रोजन यहाँ 2, यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन यहाँ 2, तो नाइट्रोजन भी कंप्लीट। ऑक्सीजन यहाँ 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 6 और ये 2 8 हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया। यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन कितना है? 3 दूनी 6 है, 6 है, और ऑक्सीजन यहाँ कहाँ है? 2 है, तो 6 और 2 8 हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया कंप्लीट। अब क्या बच गया? कैल्शियम। यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है। तो कुल मिलाकर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी परमाणु संख्या बराबर हो गया। तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस तरह से हम लोग 10वीं क्लास के
जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हैं, जितने भी रासायनिक समीकरण हैं, उसको इसी तरह से, इसी प्रकार से हम लोग संतुलित कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं, केवल थोड़ा सा मेहनत करना है आप लोगों को। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। जितने भी अभिक्रिया है सब अभिक्रिया को बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। धन्यवाद।